पंजाब के दो इनामी मोस्ट वांटेड इनामी गैंगस्टर को पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने कल मार गिराया। गैंगस्टर जसप्रीत और जयपाल भुल्लर पंजाब में दो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों की हत्या करके फरार हुए थे। कोलकाता में एक अपार्टमेंट में ये एनकाउंटर हुआ जिसमें पंजाब के दो बड़े गैंगस्टर मारे गए। ऐसे में सवाल है कि कैसे ऐसे अपराधी आपके घर के पास छिपे रहते हैं और आपको पता भी नहीं होता। कोलकाता में जब एनकाउंटर हुआ तो लोगों को पता नहीं था कि उनके अपार्टमेंट में इतने बड़े अपराधी छिपे हुए हैं। लोगों को गोलियों की आवाज से डर तो लगा और थोड़ी देर तक समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। जितनी आसानी से ये अपराधी बंगाल के कलकत्ता में एक सोसाइटी में रहने लगे, ऐसे में ये सवाल डरा रहे हैं कि कहीं आपके अपार्टमेंट में कोई आतंकवादी तो नहीं, आपके घर के पास कोई बड़ा गैंगस्टर तो नहीं छिपा है। बंगाल में मारे गए दो कुख्यात अपराधी। पंजाब में दो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों की हत्या कर बंगाल में थे छिपे। लाखों के इनामी अपराधियों का हुआ एनकाउंटर। बुधवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में पंजाब के दो नामी गैंगस्टर मारे गए। ये दोनों गैंगस्टर बीते दिनों पंजाब में दो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों की हत्या करके बंगाल फरार हो गए थे। आखिरकार कल पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने कोलकाता में एक एनकाउंटर में इनको मार गिराया। गैंगस्टर जसप्रीत और जयपाल भुल्लर पर 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम था। पंजाब पुलिस से दोनों के कोलकाता में मौजूदगी की खबर मिलने के बाद जॉइंट ऑपरेशन किया गया। हम कई एजेंसीज के साथ कई दिनों से इसके बारे में लगे हुए थे, ठीक है, लेकिन जो पूरा रेड वाला जो ऑपरेशन है वो हम ही ने किया है। सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स रिकवरी हुई हैं, 89 राउंड्स ऑफ लाइव एम्यूनिशन रिकवर हुआ है, करीब 7 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ है। लुधियाना जिले के जगराओं की नई अनाज मंडी में 15 मई को एएसआई भगवान सिंह और दलविंदर जीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन दोनों पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 28 मई को जयपाल भुल्लर के साथ ही बलविंदर सिंह उर्फ बब्बी और दर्शन सिंह को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा रेलवे स्टेशन से पुलिस ने धर दबोचा था। पंजाब पुलिस ने बलजिंदर और दर्शन को ग्वालियर में पनाह देने वाले हरचरण सिंह को भी गिरफ्तार किया था। बलजिंदर और दर्शन से हुई गहन पूछताछ में एसआईटी के हाथ यह सुराग लगे थे कि जयपाल और जस्सी कोलकाता भाग गए हैं। इसके बाद कोलकाता में अपराधियों की खोजबीन शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज था, एक गाड़ी का हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिला था ग्वालियर के पास से, तो वो डिफरेंट टोल प्लाजाज थे, वहाँ से फुटेज इकट्ठा किया गया। ब्लैक कलर की होंडा एकॉर्ड व्हीकल थी, वेस्ट बंगाल का नंबर था। वो गाड़ी सामने आई तो हमने सेंट्रल एजेंसीज के साथ, वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ तालमेल किया गया। खोजबीन में अपराधियों के एक सोसाइटी में छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद एसटीएफ ने पूरी सोसाइटी को घेर कर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की। जब पुलिस ने अपराधियों को सरेंडर करने को कहा तो उसने गोली चला दी। इसके बाद पुलिस की फायरिंग में दोनों अपराधी मारे गए, जबकि एक पुलिस वाला घायल हो गया। कहा जा रहा है 3:30 बजे का समय था जब बंगाल एसटीएफ को खबर मिलती है, एक टिप ऑफ मिलता है कि ये दो जो वांटेड क्रिमिनल है जिस पर पंजाब पुलिस की ओर से 10 लाख का इनाम भी अनाउंस किया गया था, उनकी खबर देने पर वो यहाँ पर एक बड़ी टीम पहुंचती है और उसके बाद ही जैसे ही उनके पास पहुंचने की कोशिश करती है तब उनकी तरफ से पुलिस पर जो है फायरिंग की जाती है। रिटेलिएशन में एसटीएफ भी फायर करते हैं और उसमें ये दोनों जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनकी जान जाती है और साथ ही एसटीएफ का भी एक ऑफिसर को गंभीर रूप से चोटें आई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपाल भुल्लर पर 10 लाख का इनाम था। ये ए कैटेगरी के 31 गैंगस्टर में शामिल था। वहीं जसप्रीत जस्सी पर 5 लाख का इनाम था। He told us that he had got this apartment. He had got this apartment in New Town, Calcutta, for these gangsters, Jayapal Bhuller.
who is from Firozpur. He's a category drug smuggler and gangster of Punjab. बंगाल पुलिस के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन को अकेले बंगाल एसटीएफ ने अंजाम दिया और इसमें पंजाब पुलिस शामिल नहीं थी। जो असॉल्ट का काम है, फाइनल जो उनको अरेस्ट करने का ऑपरेशन का, ये काम वेस्ट बंगाल एसटीएफ ने ही किया, पर हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज काफी सारी एजेंसीज के साथ करते हैं। दोनों अपराधी कितने खतरनाक थे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बदमाशों के पास से 5 पिस्तौल, 89 कारतूस और 7 लाख कैश भी बरामद हुआ। हत्या और बैंक लूट समेत कई मामलों में जयपाल भुल्लर की पंजाब पुलिस को तलाश थी। ऐसे में इन दोनों अपराधियों को मारकर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोलकाता। तो बंगाल में 2 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता पूजा मेहता कोलकाता से जुड़ गई हैं और अमित भारद्वाज दिल्ली से। सबसे पहले पूजा, आखिर ये क्लू कहां से मिला कि कोलकाता के किसी अपार्टमेंट में 2 ये अपराधी, 2 आतंकवादी रह रहे हैं और कितने वक्त से रह रहे थे? वहां के लोगों को कभी ऐसा अंदेशा नहीं हुआ कि ये जो 2 व्यक्ति रह रहे हैं ये कौन है, इनके बारे में जांच पड़ताल की जाए? देखिए प्रियंका, आपको बता दें, दोनों ये जो कुख्यात अपराधी है, चाहे जयपाल की बात करें या फिर जसप्रीत की बात करें, ये दोनों पंजाब पुलिस के जो 31 ए लिस्टेड गैंगस्टर्स की जो लिस्ट है उनमें से ये दोनों थे। और लगातार जो है इनके बारे में अलग अलग एजेंसीज के साथ पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही थी, क्योंकि 15 मई को लुधियाना में 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को मारा था, इन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। वेपन स्नैचिंग के भी केस थे, लेकिन फिर उसके बाद लगातार उनके मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा था। एक ब्लैक होंडा अकॉर्ड में घूम रहे थे जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर वेस्ट बंगाल का था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की जा रही थी, जहां से ये गाड़ी अलग अलग स्टेट्स में जा रही थी। टोल जो प्लाजा है वहां से सीसीटीवी फुटेज मिल रही थी। और इस बीच ही बंगाल एसटीएफ के साथ पंजाब पुलिस एक टिप ऑफ देते हैं, एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उत्तर 24 परगना का जो ये न्यू टाउन इलाका है, मेरे पीछे मैं आपको घर दिखाती हूँ, इस हाई प्रोफाइल सोफिस्टिकेटेड अपार्टमेंट में वो छुपे हुए हैं। आप जो देख रहे हैं ये टावर B153, ये इसी टावर के 2nd फ्लोर फ्लैट में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो रेसिडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स के, वो बेहद जो है शॉक में है, क्योंकि एक तरीके से जिस तरीके से कल 3:30 बजे फायरिंग होनी शुरू हो गई, लोगों को समझने में भी काफी समय लग गया कि आखिरकार क्या हो रहा है। क्योंकि लॉकडाउन का समय है, ज्यादा लोग बाहर नहीं थे और लोग ज्यादातर अपने घरों पर थे, इसलिए जो ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से सक्सेस रहा। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और किसी सिविलियन को इंजरी भी नहीं हुई। लेकिन जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं उनको ये डर है कि उनके बगल वाले घर में या उनके पास वाले घर में जो रहता है, आखिरकार उनके टेरर लिंक्स हो सकते हैं, वो ड्रग पेडलर्स हो सकते हैं। बिना बैकग्राउंड चेक लगातार देखिए, इस पूरी घटना के सामने आने के बाद ये डर बिल्कुल वाजिब है कि अगला जो घर है, अगला जो दरवाजा है, उसमें कौन रह रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से ये पता लगा है, जिस तरह से ये 2 आतंकवादी एक बिल्डिंग में छिपे हुए थे, वहां पर सभी लोग अपने परिवार के साथ थे। लेकिन अमित, आपके पास आएंगे। पूजा, ये भी जानना चाहेंगे, जब ये फायरिंग हुई, जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, तो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे शुरुआत हुई? क्या ये दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे या सीधा पुलिस इनके फ्लैट पर पहुंची? क्या रहा वो पूरा वाकया? देखिए प्रियंका, पंजाब पुलिस से बंगाल पुलिस एसटीएफ के साथ जो है ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की थी। उसके बाद ही एक टीम बनाई गई जिसमें एसएसएफ, जो स्टेट स्ट्राइकिंग फोर्स है, ये वो यूनिट है जो एनकाउंटर्स या फिर गन फायर एक्सचेंज में बेहद एक्सपर्टीज रखता है, और साथ ही इस तरीके की अगर हॉस्टेज सिचुएशन होती है तो उसमें भी उनकी एक्सपर्टीज है। तो वो यूनिट को रेडी किया गया, उनको स्टैंड बाई में लिया गया, और साथ ही एसटीएफ के ऑफिशियल्स भी जो है स्टैंड बाई थे। तकरीबन 12:30 से 1 बजे का समय था जब वो पूरी जो टीम है यहाँ पर पहुंचती है। स्टेट स्ट्राइकिंग फोर्स की टीम और स्टेट की एसटीएफ की टीम यहाँ पर पहुंचती है। हम आपको दिखाते हैं
है उस तरफ उससे जो है गाड़ियां आती है और ठीक इस टावर को चारों ओर से घेर लिया जाता है। चूंकि मैं आपको कह रही हूँ 12:30 से 1 बजे के समय के बीच में ये टीम्स जो है यहाँ दाखिल हो चुकी थी। काफी समय उन्होंने लिया था रेकी करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि सिविलियन की कोई भी इंजरी या कैजुअल्टी नहीं हो। और ये जो ब्लॉक दिख रहा है मेरे पीछे, वो स्टेट स्ट्राइकिंग फोर्स से चारों तरफ से घेर लिया था। तकरीबन 20 जो जवान हैं स्ट्रेट स्ट्राइकिंग फोर्स के, वो नीचे थे और 10 जवान एसटीएफ ऑफिशियल्स के साथ वो ऊपर गए। और चूंकि इन्होंने ये फ्लैट लिया था एक ब्रोकर के माध्यम से, तो पुलिस से उस ब्रोकर के माध्यम से इस फ्लैट में वो दाखिल हुए थे। क्योंकि जब डोरबेल बजाई गई थी, वो ब्रोकर ने बजाई थी, आई ग्लास में उन्होंने देखा तो वो पहचानते थे। और जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वो ब्रोकर के साथ कुछ और लोग हैं जो स्टेट स्ट्राइकिंग फोर्स से थे। तो उन्होंने फिर एक बार दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक जो है उनका दूसरा जो साथी है वो फायर कर चुका था एसटीएफ पर। एसटीएफ का जो एक सब इंस्पेक्टर है उनको इंजरी भी हुई है, लेकिन उसके बाद ही जो 10 जवान यहाँ पर मौजूद थे उनके फ्लैट पर, वो अंदर दाखिल होते हैं, गन फायर एक्सचेंज होता है और उसके बाद ही उन दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया जाता है। प्रियंका, पूरा एकदम ये पूरा एक फिल्मी सीन की तरह देखा जा रहा है, जो सीक्वेंस लगातार बनी है। लेकिन अमित, जिस तरीके से पंजाब में इसने 2 सब इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी की, उनकी जान ले ली, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि और भी कुख्यात अपराध इन्होंने किए हैं और वहां से भागते हुए इनको कोलकाता में लगा कि अब ये महफूज रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मंजीत के बारे में बता दूं। इसका पूरा नाम है मंजीत सिंह भुल्लर और इसे बोला जाता है जयपाल सिंह भुल्लर। इसके साथ जस्सी था। मंजीत सिंह भुल्लर की पूरी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। इनके पिताजी जो हैं वो सब इंस्पेक्टर थे पंजाब पुलिस में, भूपेंद्र सिंह भुल्लर। और उसके बाद जो है इसकी दोस्ती उन दौरान जो है एक ऐसे गैंगस्टर से हुई जो कि डिम्पी के टच में था। डिम्पी को एक ऐसे गैंगस्टर ने मारा था जिसका नाम था रॉकी। रॉकी जो था गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन था। उसको भी जयपाल सिंह भुल्लर, मंजीत सिंह भुल्लर एलियस जयपाल भुल्लर ने ही मारा था। और ये विक्की गाउंडर, जो सबसे बड़ा इन्होंने यहाँ पर पंजाब पुलिस ने एक एनकाउंटर किया था, उसमें भी टिप ऑफ इसी ने दिया था। और ये भी बताया जा रहा है कि अपने जो है इसके नज़दीकी जो लोग थे, पुलिस में भी थे कुछ लोग, उनको भी पहले ये टिप ऑफ देता था। ये नेशनल प्लेयर है हैमर थ्रो का। और जो जगरांव में हुआ, तो जब दर्शन और बब्बी से पूछा गया तो उन्होंने बताया, जो इनके साथी थे, कि ये जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी थे उनके पास इसका टिप था, जो लुधियाना के जगरांव में जो जगह है जहाँ पर दलविंदर जीत सिंह और भगवान सिंह को इन्होंने जो है मौत के घाट उतारा था, वहाँ पर उनके पास टिप ऑफ था। वो वहाँ पहुँचने वाले थे। जगरांव में ये पूरी जो है वारदात हुई थी, लुधियाना के जगरांव में। उसके बाद एक भरत कुमार नाम का आदमी जो है वो पकड़ा गया था, जिसके पास से .30 बोर की पिस्तौल भी बरामद हुई थी और एक गाड़ी बरामद हुई थी। वो शंभू बॉर्डर जो है पंजाब का, वहां पे पकड़ा गया था। उसके बाद पूरा टिप ऑफ इनको मिला और उसके बाद इसके खिलाफ जो है जितने भी मामले थे उसके बारे में बातचीत की, क्योंकि वो जो भरत था वो काफ़ी क्लोज बताया जा रहा था जयपाल सिंह भुल्लर के। उसने काफ़ी सारे इनपुट जो है वो पुलिस को दिए थे। उसके बाद ये सारे इनपुट कोलकाता पुलिस से भी शेयर किए गए। वो विमान के थ्रू पंजाब पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन उससे पहले ही ये पूरा जो ऑपरेशन था ये कर लिया गया। और एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये आदमी जो है जितने गैंगस्टर्स के गैंग थे उनके साथ रहता था। उनको उनके लिए जो जहाँ इसको खतरा होता था तो पुलिस को टिप ऑफ दे देता था, कि जैसे कि विक्की गाउंडर वहाँ था। और एक गैंगस्टर था कालो, जो कालू की अगर हम बात करें तो वो एक शार्प शूटर था। उसके मर्डर की जिम्मेवारी भी इन लोगों ने ली थी। रॉकी के मर्डर की जिम्मेवारी भी इन लोगों ने ली थी। इसका एक साथी था शेरा खुब्बन। शेरा खुब्बन इसको काफ़ी सारे टिप्स उसमें देता था। 50 से ज़्यादा मामले थे, चाहे वो बैंक रॉबरी के मामले हों, चाहे वो कत्ल के मामले हों, इनके ऊपर इसीलिए इनाम रखा गया था। ए कैटेगरी के गैंगस्टर से जस्सी पे 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपए जयपाल सिंह भुल्लर पे। अभी भी इनके जो इनके 2-3 मास्टरमाइंड्स और इनके साथ जो थे उनकी जो है वो तलाश कर रही है पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम। और वहाँ पर भी जो है काफ़ी टिप ऑफ उनको मिले हैं। जो इनसे हथियार बरामद हुए उनकी ये बताया जा रहा है कि ये तस्करी जो है वो पाकिस्तान में तस्करी करता था। वहाँ से ड्रग्स का रैकेट भी ये चलाता था और पाकिस्तान के साथ भी इसके जो है वो लिंक जुड़े हुए हैं। कई लोग पंजाब के ऐसे हैं जो तारों को क्रॉस करके, जो बॉर्डर्स को क्रॉस करके वहाँ चले गए। वो इनके खास साथी थे जो इसका पूरा सेटअप बनाते थे कि किस तरह से वारदात को अंजाम देना है। वो सारी चीजें सामने आ रही है और पाकिस्तान का भी लिंक जो है वो निकल के सामने आ रहा है। प्रियंका, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका। पूजा, आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार आप लोगों से जानकारी हम जुटाते रहेंगे। और लेकिन अब इन दोनों ही कुख्यात
अपराधियों की जो मास्टरमाइंड है उनकी तलाश आगे चल रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.